साथियों, आप सभी को सेवा जोहार। मैं अलेक्सा आप सबके बीच में आज यहाँ पर हरिहरपुर में मौजूद हूँ, जो कि आज हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि देख रहे हैं, पूरा गाड़ी से यहाँ से वहाँ तक पूरा गाड़ी भरी पड़ी हुई है। और आपको बता दूँ, यहाँ पर उसको रोकने के लिए जो जंगल ज़मीन है उसको रोकने के प्रयास को करने के लिए सभी लोग साथ दे रहे हैं। देख रहे हैं आप किस प्रकार से यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई है। आइए आप सबको मैं जोहार, जय सेवा जय गुणमाना। मैं अलेक्सा हमारा अभी आज ग्राम पंचायत हरिहरपुर में, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए अनेक स्थानों से यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा, ये लगभग उदयपुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्थित है, जो कि ग्राम हरिहरपुर में आज कहना चाहिए देख रहे हैं विशाल भीड़। इधर दिखाइएगा सर, इधर भी दिखाइएगा। काफ़ी जगह से लोग जो जंगल ज़मीन है उसको बचाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो साथियों, आप सब लोग ज़रूर जहाँ कहीं भी हैं, अपने जंगल ज़मीन को बचाने के लिए अगर आ नहीं सकते हैं तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और आप सबको यही कहना चाहूँगा कि जैसे इधर आवाज़ सुनाई दे रहा है, लड़ेंगे जीतेंगे, अगर आप लोग भी साथ देते हैं तो ज़रूर साथ कहना चाहिए सफल होगा। और कैमरामैन भैया दिखा रहे हैं पूरे तो जोहार, जय सेवा जय गोंडवाना। मैं अलेक्सा अमरावी ऑफिशियल प्रभारी और आप देख रहे हैं गोंडवाना संस्कृति। आप सबको बहुत स्वागत करता हूं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, आज सालही, हरिहरपुर, केते, परसा, बासेन, फतेहपुर के द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया। क्यों दिया गया आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर आदिकाल से रहने वाले आदिवासियों की जो भूमि है उसको अधिग्रहण करके उनका जो घर है उसको तोड़ फोड़ करके उनको हटाया जा रहा है। और उन्हीं के विरोध में आज यहाँ पर अडानी कंपनी के विरोध में यहाँ पर कुछ करना चाहिए। मैं बताया, फतेहपुर, बासेन, केते और हरिहरपुर, सालही सभी लोग यहाँ पर इकट्ठित हुए थे और अपना बात रखे। और इसी सम्मेलन में हमारे बीच में आए हुए सम्माननीय रघुनाथ मरकाम, जो कि आदिवासी पीपुल फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं उनके शब्दों में, ये जो जंगल काट करके या फिर आदिवासियों की जमीन को अधिग्रहण करके उनको हटाया जा रहा है, कहाँ तक सही है। हमारे बीच में मरकाम जी हैं सम्माननीय, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, अपना पक्ष रखेंगे। सभी को सेवा जोहार। आज ग्राम केते, परसा, बासेन, फतेहपुर, सालही, हरिहरपुर में जो अडानी कंपनी के द्वारा 2006-07 से जो इस क्षेत्र का कई लाख एकड़ जमीन को अधिग्रहण कर रहा है और यहाँ का विभिन्न प्रजाति का पेड़ पौधा, बड़े बड़े हरा भरा जंगल, जिसमें 300 प्रकार की जीव जंतु इस जंगल में रहते हैं, उसका भी विनाश, जंगल का भी विनाश और यहाँ जमीनों का अधिग्रहण करके पूरी यहाँ का जो पट्टा है, वो सेटलमेंट का जो पट्टा है, उस सेटलमेंट का पट्टा को इन्होंने अपने अधीन में करके जब्त करके, और आदिवासियों का जो मूल पहचान है, आदिवासियों का जो मूल संस्कृति है, रीति रिवाज, परंपरा है, इस गांव क्षेत्र में या इस क्षेत्र में जो हमारी देवी देवताएं हैं, देवठाना है, संपूर्ण चीज का विनाश अडानी के द्वारा, यहाँ का चाहे वो भाजपा का सरकार हो चाहे कांग्रेस का सरकार हो, उनसे मिली भगत करके पूरी तरह से विनाश कर रहा है। और उस विनाश को रोकने के लिए आज यहाँ सैकड़ों आदिवासी कौन सा गाँव में आज संगठित होके एक जगह इकट्ठा होकर पूरे राज्य से बड़े बड़े सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि, नागरिक, सभी लोग, छात्र छात्राओं, युवा, महिला, पुरुष सभी लोग आकर ये हसदेव बचाओ, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, अपना अस्तित्व बचाओ का लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा, छत्तीसगढ़ सरकार से चाहूँगा और माननीय
इस राज्य का मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से भी चाहूंगा कि क्योंकि वो एक आदिवासी हैं, आदिवासी का दुख को भली प्रकार समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और मैं ये चाहूंगा कि यहाँ का, चाहे वो केंद्र ने अनुमति खदान खोलने का, जंगल काटने का अनुमति दिया हो, या राज्य सरकार ने दिया हो, या पूर्व में कोई आदेश दिया हो, सबको उन्होंने निरस्त करने का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे और इस जंगल को, इस जमीन को बचाने का काम करें। ऐसी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा। और साथियों, अगर ये जमीन नहीं बचा, ये जंगल हमारा नहीं बचा, तो आज हमारा जंगल जा रहा है, संस्कृति जा रहा है, कल का डेट में हमारा बेटी बहन के ऊपर भी अत्याचार होगा। और जब हमारा सेटलमेंट का रिकॉर्ड अगर खत्म हो जाएगा तो आल टू आल हम लोग गैर आदिवासी बन जाएंगे। और गैर आदिवासी यदि बन जाते हैं तो इस देश से रोहिंग्या मुसलमानों को जिस प्रकार की भगाया गया, उसी प्रकार एक दिन हमारे समस्त आदिवासियों को भी विदेशी कहकर यही शासन सत्ता में बैठे लोग भगाएंगे। तो ये बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। इसलिए मैं तमाम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, नागपुर, आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, समस्त भारत के मूल निवासी समाज से आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा, समस्त लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप अब इस देश में सजग हो जाइए। यहाँ हमारे लोगों को इस देश से गैर आदिवासी बनाकर खदेड़ने का महासाजिश चल रहा है और जगह जगह भीषण संकट पैदा कर चुका है। और ये खेल पूरी राष्ट्र में चल रही है। तो इसलिए हमारे लोगों को समझना होगा, जानना होगा और इस लड़ाई को पार्लियामेंट में भी उठाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में ट्राइबल मंत्री को, ट्राइबल विभाग को, यहाँ का कलेक्टर को, एसडीएम को और छत्तीसगढ़ सरकार को, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनाकर, मानव अधिकार कमीशन में पार्टी बनाकर, हाई कोर्ट में पार्टी बनाकर इसको विधिवत लड़ा जाए। और यहाँ का जो फर्जी ग्राम सभा अडानी के द्वारा अधिकारियों को अपने पक्ष में मिलाकर सहमति लिया गया है, वो पूरी तरह से फर्जी है। उसका विधिवत बारीकी से निष्पक्ष जांच कराई जाए और अडानी का जो लीज है, लीज आदेश को निरस्त करके पूरी आल सरगुजा को बचाया जाए। और यदि नहीं बचाया जाता है तो कल का डेट में यहाँ विषम आंदोलन होगा, उसका जिम्मेवारी शासन और प्रशासन होगा। इतना मैं तमाम भारत के मूल निवासियों से कहना चाहूंगा कि साथियों, अब कान खड़ा कर लो कि इस देश में हमारे विनाश के लिए बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है, गैर आदिवासी बनाने के लिए बहुत बड़ा साजिश चलाई जा रही है। और हमारा जल जंगल जमीन का विनाश के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, सभी लोग एक मत हो चुके हैं कि आदिवासियों को जड़ से मिटाकर आदिवासी मुक्त देश बनाना चाहते हैं। लेकिन आप हम सब एक हो जाएं और एक होकर सारा लड़ाई लड़ें तो मेरा मानना है कि ये अडानी हवा में उड़ जाएगा। ये विश्व का तीसरा शक्ति जरूर है, लेकिन जब हम सब एक हो जाएंगे, अपना अस्तित्व की लड़ाई जी जान लगाकर लड़ेंगे, बिरसा मुंडा बनकर लड़ाई लड़ेंगे, रघुनाथ शंकर साहब बन के लड़ाई लड़ेंगे, वीर नारायण सिंह बन के लड़ाई लड़ेंगे, तो ये लड़ाई बिल्कुल जीतेंगे और अडानी को सरगुजा से भगा कर रहेंगे। इसी आशा के साथ तमाम साथियों को पुनः सेवा जोहार, जय बड़ा दो, जय आदिवासी, धन्यवाद। बहुत बहुत सेवा जोहार सर। आप यहाँ पर सुने होंगे वीडियो के माध्यम से कि सामान्य रघुनाथ सिंह मरकाम जिस प्रकार से जो आदिवासी पीपुल फेडरेशन के प्रदेशा उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इससे क्या मतलब हमारा जो भविष्य है कितने खतरे में है। तो आप सभी लोग इस बात को अपने मन में रखिएगा बैठा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में बने रहिएगा। जय सेवा, जय जोहार।